हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्जाम पॉइंट चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्शन विथ वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो भी है, जो भी आपको लग रहा है वो सब कमेंट कर दीजिए। और कांटेक्ट करना हो तो मेल के थ्रू कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और चैनल में और भी वीडियो अपलोड हुए हैं, जैसे के मैप का हो गया है और कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट नंबर सिस्टम, बहुत ही इजी मेथड से किया गया है। वहाँ से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। और भी वीडियो अपलोड धीरे धीरे होते रहेंगे, लेकिन वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए प्लीज़। ओके, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन विथ वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो सब्ट्रैक्शन जब करना होगा तो m माइनस n, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं तो m को हम बोलेंगे माइन्यूट और n इज सब्ट्रैंड। मतलब ये है कि जो सब्ट्रैक्ट होगा वो नंबर बोला जाएगा सब्ट्रैंड यानी n, और जिससे सब्ट्रैक्ट होना है वो बोला जाएगा m। तो m माइनस n करना है हमको। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम 20 माइनस 75 सब्ट्रैक्ट करना है विद हेल्प ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा माइन्यूट और 75 हो जाएगा सब्ट्रैंड। ओके, अब इसका स्टेप 1 पर ध्यान दीजिए। स्टेप 1 में करना क्या है कि कन्वर्ट m एंड n इन बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर लेना है, दोनों को, m और n को। ठीक है, अब m है, m इक्वल टू 20 है। अब कन्वर्ट करने का तरीका है डिवीजन मेथड, वो भी बताया हुआ है, वीडियो में अपलोड है, इसको आप जा सकते हैं। और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इसको बिना डिवीजन मेथड के। ये भी ट्रिक बताई हुई है हमने, पार्ट 2 में है, पार्ट 1 या पार्ट 2 में है, किसी में है। तो वही मेथड, जो ट्रिक मेथड है, उसी मेथड से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, हम डिवीजन मेथड में नहीं जाएंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड तब करना चाहिए जब वही क्वेश्चन पूछा जाए, तभी एग्जाम में। अगर लेकिन कंपटीशन में है तो वहाँ डिवीजन मेथड करेंगे तो बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो वहाँ पर टाइम को बचाने के लिए ये मेथड ही काम आएगा। तो जैसे 20 है, उसी मेथड को हम फिर से यहाँ पर शार्ट में कर दे रहे हैं। जैसे ये 20 है तो जो प्लेस वैल्यू है बाइनरी सिस्टम में वो होती है 8421, और उसके 8 के लेफ्ट साइड 16, फिर 32, 64, इस तरह से डबल होता जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि 20 की जो नियरेस्ट प्लेस वैल्यू है बाइनरी की वो क्या है। तो 20 की नियरेस्ट है 16, 16 के बाद है 8 और 16 के पहले है 32। तो उनमें से 16 को हम सेलेक्ट कर लेंगे और 16 के प्लेस वैल्यू में हम 1 लिख दिए। अब 16 के, जब 16 हमने यहाँ 1 लिख दिया है तो ये 16 यहाँ यूज हो चुका है, यानी कि 20 माइनस 16 रिमेनिंग क्या हुआ 4। तो 4 अभी बचा हुआ कन्वर्ट करना। अब जब 4 बचा है तो हम आगे बढ़ेंगे। 16 के आगे क्या आता है 8, तो 4 में 8 इन्वॉल्व नहीं है, 4 इज लेस देन 8, तो 8 तो नहीं ले सकते, तो वहाँ 8 की प्लेस वैल्यू की जगह क्या हो जाएगा 0, 1 के बाद 0, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 16 थी, अब 16 हो चुका है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग नंबर बचा 4 है, तो इसलिए 8 की जगह पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 16 8, अब अगला क्या है, अगला 4 ही है प्लेस वैल्यू, हमको 4 चाहिए तो वहां पर 1 लिख दिया जाएगा, 101, यानी कि 16 प्लस 0 प्लस 4 20 हो गया, हमारा काम हो गया। अब बाकी जो प्लेस वैल्यू है वहां पर 0 एंट्री कर देंगे, काम हो गया। 0 हो जाएगा 4 के बाद 2, 2 की जगह पर, और 1 की जगह पर 0 हो गया। ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हैं कन्वर्ट करके। ठीक है, अब आते हैं एन पर। एम 75 है तो ज्यादा बड़ा है, अब इसको क्या करते हैं, 75 है तो 8 4 2 1 तो हो गया। अब 8 के लेफ्ट साइड 16, 16 के लेफ्ट साइड 32, उसके पहले 64 है, उसके बाद उसके पहले 128 है। ये हमने डिटेल में बताया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो वहां पर देखेंगे हम 75 की नियरेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है 64 है, तो 64 की प्लेस वैल्यू के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब 64 को सब्ट्रैक्ट करिए 75 में से, तो क्या बचेगा 11। अब 11 के नियरेस्ट वैल्यू आ रही है 8, 11 के नियरेस्ट 8 आएगा, 16 आ नहीं सकता, 4 इज बहुत कम है, तो नियरेस्ट वैल्यू 8 आ रही है, तो 8 की जगह पर रखना है, बाकी पे 0 करना है। तो ये था प्लेस वैल्यू किसकी 64 की। 64 के बाद आएगा 32, 0 हो जाएगा। 32 के बाद आएगा 16, वो भी 0 होगा। 16 के बाद 8, वो ले लिया जाएगा, क्योंकि अब 11 था, 11 में से 8 ले लिया गया। अब 11 माइनस 8 कितना होगा 3, तो 3 हुआ। अब 3 के नियरेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है 2 है,
2 पर आ जाएगा ये हमारा 8 है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा 4 तो है नहीं, नियरेस्ट वैल्यू 2 है, तो 2 के प्लेस में हो जाएगा 1 और बचा 1, तो आखिरी में 1 आ जाएगा। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया हमारा बाइनरी में, डायरेक्ट हो गया, बिना डिवीजन मेथड के हो गया है। और इसको तो एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, एक्चुअली अगर आप सीख जाओगे तो 10 सेकंड से 15 सेकंड ज़्यादा नहीं लगने वाला इसमें। अब यहाँ पर होता क्या है, स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी में स्टेप 2 में आ जाता है, ठीक है। अभी स्टेप 1 अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत जब जब मतलब आपका सॉल्यूशन हो गया, दिख गया, कन्वर्ट हो गया, तो इतनी जल्दबाजी होती है कि स्टार्ट कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक स्टेप बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जो अभी यहाँ पर छूट जाएगा। वो क्या है? ईच जो नंबर जो कन्वर्ट हुए हैं उसको कन्वर्ट करना विद इक्वल नंबर ऑफ बिट्स। सभी में बिट का नंबर, बिट की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। नहीं बराबर है यहाँ पर, इस एग्जांपल में बराबर, ये चेक करना बहुत ही जरूरी। अगर ये चेक नहीं हुआ तो आपका सॉल्यूशन नहीं मैच होगा, आंसर गलत हो जाएगा, पूरे नंबर कट जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में है तो पूरा का पूरा एफर्ट ही चला जाएगा यहाँ पर। ये करना जरूरी है, ठीक है। तो हम 0 को लेफ्ट साइड प्लेस कर सकते हैं एम में, तो उसके नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, 20 का 20 रहेगा, जैसे ये है। एम को हम लिख सकते हैं 0 0 1 0 1 0 0, यहाँ से यहाँ तक सेम है। ये यहाँ से 1 0 1 0 0 यहाँ से है, और उसके पहले हमने क्या किया, 2 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2 बिट्स ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर ऐसा करने से क्या होगा, दोनों के नंबर ऑफ बिट्स बराबर हो गए। एम यहाँ पर होगा और एन यहाँ पर हो गया, दोनों बराबर नंबर ऑफ। इसके बाद हमको टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन। एन ध्यान दीजिएगा, एन यानी कि जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका क्या लेंगे हम, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ईच बिट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, ये है। और दूसरा है कि हम ईच बिट को हम क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी 1 की प्लेस पे 0, 0 की प्लेस में 1 कर देंगे। तो जो कॉम्प्लीमेंट ईच बिट ऑफ एन, ये भी तरीका है, सब्ट्रैक्ट, दोनों एक ही मतलब है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारा एन डैश इक्वल टू 0 1 1 0 1 0 0। देखिए 1 था पहला बिट, उसकी जगह क्या हो जाएगा 0। सेकंड दोनों बिट क्या है, 0 0 है, तो वहाँ पे क्या आ गया, दोनों बिट 1 हो गया। इसके बाद 1 है तो थर्ड बिट हो गया 0, इसके बाद 0 1 1 है तो क्या हो जाएगा 1 0 0। ये हो गया हमारा, ये हमारा n का वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, जिसका नाम दिया गया n डैश। ओके, अब आते हैं स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में करना क्या है, ऐड m, जो कि m ओरिजिनल है, उसमें हमने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया है, m प्लस n डैश करना है, m और n डैश को हमको ऐड करना है। अब m हमारे पास है 0 0 1 0 1 0 0, और n डैश जो अभी कैलकुलेट किया है वो आ गया ये। अब इसको हमको ऐड करना है, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 0, एक कैरी आ जाएगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक कैरी आ गई, तो वो कैरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 प्लस 1 0, फिर एक कैरी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, एक कैरी यहाँ पर आएगी थी और एक कैरी यहाँ पर आई थी, ठीक है। तो 1 प्लस 1 अगेन 0 0 आ गया, और फिर यहाँ पर कैरी आ जाएगी यहाँ पर, वो कैरी यहाँ पर आ गई, तो ये 1 0 0 1 0 0 0, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर को चेक करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर क्या स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3 में दो केस होता है। केस 1 में क्या होगा, अगर हम m प्लस n डैश ऐड करने के बाद इफ कैरी डज नॉट जनरेट, यानी कि फाइनल कैरी की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर है 3 4 5 6 7 7 बिट्स में आंसर आ गया, यानी कि अगर एक एक्स्ट्रा कैरी अगर नहीं आ रही है बाहर, तो तब की बात, इफ कैरी डज नॉट जनरेट, कैरी अगर जनरेट नहीं हो रही है, उस केस में क्या होगा, m इज लेस देन n। ये इंडिकेट करता है कि m की वैल्यू n से लेस है। वो हमने एग्जांपल जो लिया है उसमें ऐसा है भी कि m इज लेस देन n है। तो ये अगर कैरी जनरेट नहीं हो रही है, सबसे पहला जो नोट करने वाले पॉइंट है ये, जो कि कॉपी में लिखना बहुत ही मस्ट है। ये अगर केस आ गया कैरी जनरेट नहीं, तुरंत ही लिखना चाहिए कि m इज लेस देन n। अब जब m इज लेस देन n है तो आंसर निगेटिव में ही आएगा, ये भी कंफर्म हो गया, ये भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, आंसर विल बी निगेटिव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ करना क्या है, जो आंसर आया ये m प्लस n डैश आया है, इसी का क्या करना है, अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ m प्लस n डैश इसका। अब यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ठीक वही तरीका है कि ईच बिट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट करके आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट, जी 1 0 0 है तो 0 1 1 हो गया, उसके बाद 1 0 0
0 ट्रिपल 1 हो जाएगा। ये हमारा आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब रिजल्ट में क्या होगा, वो रिजल्ट क्योंकि निगेटिव हमको पता चल चुका है कि रिजल्ट निगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम निगेटिव साइन लगा देंगे और दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। ये हमारा आ जाएगा, यही रिजल्ट है माइनस साइन लगा करके। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बता दें, ऐड कर देते हैं यहाँ पर। एक्चुअली जो ये प्रोसीजर है वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से और टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके करती है। माइक्रो प्रोसेसर अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है वो यही, क्योंकि निगेटिव नंबर्स को हमेशा वंस कॉम्प्लीमेंट में या टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करा जाता है, तो वो मेथड है। तो माइक्रो प्रोसेसर में आंसर तो ये आ गया। ये आंसर किसके लिए, माइक्रो प्रोसेसर के लिए। उसका जो एमएसबी है वो 1 है, इसीलिए 1 आया है क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द आंसर इज नेगेटिव। ओके, इसीलिए आया है ये। तो वो उसके लिए आंसर तो यहीं पे खत्म हो चुका है। और ये जो अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट लिया गया है, ये किसके लिए, ये हमारे लिए है, मतलब हम लोगों के लिए एक्चुअल। क्योंकि अगर इसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो वो नहीं आएगा जो आना चाहिए, लेकिन जब इसको वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे, तब ये एक्चुअल यूजर्स के लिए यही आंसर, मतलब ओरिजिनल जो आंसर वो यहाँ से आएगा, जो कि माइक्रो प्रोसेसर में प्रोसेसिंग में यहीं पर आंसर एंड हो चुका है। ओके, इसलिए और वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में इसी मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। ओके, अब स्टेप 3 के केस 2 में आते हैं। केस 1 में तो हो गया कि इफ कैरी डज नॉट जनरेट। केस 2 में कह रहा है इफ कैरी जनरेट्स, अगर कैरी जनरेट हो रही है, फाइनल कैरी अगर आ रही है तब क्या करना है। तो इसका पहला इंडिकेशन ये हुआ कि m इज ग्रेटर देन n, m n से ज्यादा है तो m माइनस n विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो उसके केस में अगर कैरी जनरेट हो रही है तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है कि ऐड द कैरी टू एलएसबी, जो कैरी आई है उसको एलएसबी में ऐड कर देना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल हमारा 78 माइनस 22 है, तो यहाँ m हो जाएगा 78 और n हो जाएगा 22। अब 78 को कैसे कन्वर्ट करने के यहाँ भी देख लेते हैं कि 78 के नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 64 में 1 लिख दिया और 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे 78 में तो आ जाएगा 14। अब 14 का मतलब हुआ 14 के नियरेस्ट 8 हो जाएगा, 16 तो होगा नहीं, 8 हो जाएगा तो बचेगा 6 और 6 में आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 2 और बाकी प्लेस में क्या हो जाएगा 0। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 22 में आते हैं, 22 का नियरेस्ट 16 हो जाएगा, 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 6, तो 6 हो जाएगा 110 होता ही है, बाकी के प्लेस में 0 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि दो बिट यहाँ पर कम है n में, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि दोनों के नंबर ऑफ बिट्स को इक्वल करेंगे। तो n में लेफ्ट साइड में 2 जीरो हम ऐड करेंगे, तो यहाँ फिर से हम n लिख देंगे 0 0, इसके बाद 1 0 1 1 0, ये हो गया 0 0 1 0 1 1 0। अब यहाँ n कंप्लीट। अब यहाँ पे स्टेप 1 स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, तो जो n है आया है अभी 0 0 ऐड करने के बाद उसी में है हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0 का 1 1 का 0 करना है, तो 0 0 में 1 1, इसके बाद 0 1 0 0 1, ये हो गया हमारा एन डेस आ गया। अब सेकंड स्टेप में आते हैं m प्लस एन डेस करना है, m हो गया और एन डेस इसको ऐड करेंगे। 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0, एक कैरी आ जाएगी इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, फिर 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0। अब यहाँ पे एक फाइनल कैरी जनरेट हो रही है, उसके लिए हमको यहाँ पे ये इसको लिखना होगा, इसी की बात कर रहा है। इफ कैरी जनरेट, ये कैरी जनरेट हो रही है, तो अगर यह हो रहा है तो तुरंत ये हमको मेंशन करना होगा कि m इज लेस देन n एंड रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड द कैरी टू एलएसबी। ये हमारे पास ये कैरी है, इसको क्या करेंगे हम, इसको एलएसबी में हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी ये होता है, और तो इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, 1 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ये 0 1 1, ये यहाँ जब ऐड करेंगे तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यही इधर ऐड हो रहा है, तो स्टार्ट यहाँ करेंगे 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। यहाँ 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 0, कैरी आ गई, 1 प्लस 1 0 कैरी आएगी यहाँ पर, तो 1 प्लस 1 0 अगेन कैरी, 1 प्लस 1 0 फिर कैरी आ गई। अब यहाँ 1 प्लस 0 1 आए, 1 प्लस 0 1 आ गया, 1 1
0। तो ये हमारा आंसर हो गया, रिजल्ट विथ पॉजिटिव साइन। ओके, ये हमारा आंसर आ गया विथ पॉजिटिव साइन। ओके, तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर है आंसर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 4। पार्ट 4 में जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। इसको आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। इसमें 1 2 3, इसके बाद है 4 5 6, ये क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनका ये आंसर है यहाँ पर। इसको आप चेक कर लीजिए। ये 7th क्वेश्चन है, इसमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा था, ये सारे तो 7 क्वेश्चन दिए हुए थे पार्ट 4 में, उसके यहाँ पर आंसर है। इसको आप चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कोई भी किसी भी तरीके की अगर हेल्प चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम लिंक में मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी स्टेप में कोई भी किसी तरीके के चार्ज का नहीं कहा जाएगा, इसके लिए आप फ्री रहिए। ओके, आपको पूरी